एक शहर में विजय कुमार अपने बेटे मोहित के साथ रहता था। विजय कुमार शहर का सबसे अमीर इंसान था, जिस वजह से उसके बेटे को अपनी अमीरी का बड़ा ही घमंड था और वह हमेशा पैसे की बर्बादी किया करता था, जिस वजह से विजय कुमार काफी ज्यादा परेशान था। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा इस तरह पैसे को बर्बाद करे, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से इन्हें कमाया था। और एक दिन की बात है जब मोहित अपने पिता के पास आता है और उनसे कुछ पैसे मांगते हुए कहता है, पिताजी मुझे कुछ रुपये दे दीजिए, कॉलेज में फीस भरनी है और कुछ किताबें लेनी है। अच्छा ऐसी बात है, तुम फीस की चिंता मत करो, मैं भर दूंगा और किताबें भी मैं मंगवा दूंगा। नहीं, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ये सब खुद ही कर लूंगा। वैसे भी मैं बड़ा हो चुका हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मुझे पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी कॉलेज की फीस पहले ही पूरी भर दी थी और तुम्हारी कोई कॉपी किताब भी बाकी नहीं है, तो फिर तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे पापा। तो तुम मुझसे सीधे सीधे मांग नहीं सकते थे क्या? मैं तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ क्या? आप कब पैसे देते हैं? आप हर बार मुझे मना कर देते हैं। हाँ, क्योंकि तुम पैसों की बर्बादी करते हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आखिर इनका क्या होगा? और वैसे भी आपके जाने के बाद ये सब मेरा ही तो हो जाएगा ना। मुझे पता है, पर तुम इतने पैसों से कितने दिन तक ऐश कर पाओगे? अगर कुछ कमाओगे नहीं तो एक दिन तुम भिखारी बन जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप जल्दी मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। और इसके बाद मोहित अपने पिता से पैसे ले जाता है, जिस वजह से विजय कुमार काफी परेशान होता है। वह लोभी नहीं था, बस उसे अपने बेटे की चिंता थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा पैसों की कदर ना करे और वह पैसों को पानी की तरह बहाए। वह अपने बेटे को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता था, पर उसका बेटा अभी आराम से मौज मस्ती कर रहा था। वह बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहता था। और एक दिन की बात है, विजय कुमार अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उनका मैनेजर राजेश वहां पर आया और उन्हें परेशान देखकर उनसे बोला, क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताओ, तुम्हें पता है कि मेरा बेटा कितना ज्यादा बिगड़ गया है। उसे तो पैसे का मोल ही नहीं पता है। मैं इसे सुधारना चाहता हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर मैं आपको एक उपाय बताऊं तो क्या आप उसे मानोगे? क्योंकि मैंने देखा है, जो अमीर बाप के बेटे होते हैं वो अक्सर बिगड़ जाते हैं। हाँ बताओ, वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। इसके बाद राजेश विजय कुमार को एक प्लान बताता है, जिसे सुनकर विजय कुमार पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, पर बाद में वह उसकी बात पर सहमत हो जाता है। अगले ही दिन जब मोहित उनसे पैसे लेने आता है तो विजय कुमार उससे कहता है, मैंने सोच लिया है, अब मैं तुम्हारे हिस्से की रकम तुम्हें दे दूंगा, जिसके बाद तुम्हें जो करना है तुम उसका कर सकते हो। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं रह जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम रोज रोज मुझसे पैसे मांगते हो और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हें एक बार में ही सारे पैसे दे देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहकर विजय कुमार उसे 1 करोड़ रुपए दे देता है, जिसे देखकर मोहित तो पागल ही हो जाता है और वह दिन रात पैसों को पानी की तरह बहाना शुरू कर देता है। और लगभग 1 महीने बाद ही उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, जिसके बाद वह अमीर से गरीब हो जाता है और वह अपने आप से कहता है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा है और मैं अपने पिता के पास भी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें अगर मेरे पास पैसे खत्म हो जाए तो फिर मैं उनके पास पैसे मांगने नहीं आ सकता।
मुझे तो लग रहा था मेरे पास काफी दिन तक चलेंगे, पर ये तो 1 महीने में ही खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? और ये सोचकर वह काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। अब वह अपना गुजारा करने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने लगा, पर उसके दोस्तों ने भी कुछ ही दिनों में उसे पैसे देने से मना कर दिया। सॉरी, पर मेरे पास पैसे नहीं आए। मेरे पापा मुझे बस इतने ही पैसे देते हैं जितना मैं खर्च कर सकूं। पर तुम लोग मेरा साथ ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मैं तो सोच रहा था कि मैं जिस तरह से तुम लोगों पर पैसे लुटाता आया हूँ, तुम लोग भी उसी तरह से मुझ पर पैसे लुटाओगे। हम इतने अमीर नहीं हैं जितने तुम्हारे पिता हैं, और वैसे भी तुम तो पैसे को पानी की तरह बहाते थे। हमें इस तरह से पैसे खर्च करना नहीं आता है। और ये कहकर उसका दोस्त राहुल वहां से चला गया। राहुल के जाने के बाद मोहित काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अभी वह अखबार में एक इश्तिहार पढ़ता है जिसमें उसी की कंपनी में चपड़ासी की नौकरी का पद खाली था। उसे पढ़कर वह अपने आप से, क्यों ना मैं इस नौकरी को कर लूं, इससे मेरा गुजारा तो हो ही जाएगा। पर क्या मुझे वहां जाना चाहिए? सभी क्या कहेंगे? पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये सोचकर वह अपनी कंपनी में चला जाता है। उसके पिता जब उसे चपड़ासी की नौकरी के पद पर आवेदन करते हुए देखते हैं तो उन्हें मन ही मन बहुत खुशी होती है। इसके बाद वह अगले दिन से ही कंपनी ज्वाइन कर लेता है। साथ ही वह पढ़ाई भी करता था। ये देखकर उसके पिता को अंदर ही अंदर काफी खुशी और काफी बुरा भी लगता था, क्योंकि वह कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस तरह रहे। और एक दिन की बात है, राजेश ने मोहित से कहा, अरे मोहित सर, आप यहाँ पर चपरासी की नौकरी क्यों कर रहे हैं? आपके पैसे कहाँ गए? वो तो मेरे सारे खत्म हो गए। मैंने अपने दोस्तों के पीछे अपने सारे रुपये खत्म कर दिए, पर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। आज की दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। जब तक पैसे रहते हैं तब तक ही दोस्त यार होते हैं। आपके पिताजी ने आपको कितना समझाया था? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पहले कितना अमीर था, पर अब मैं गरीब हो गया हूँ। मुझे अपने आप ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर अब क्या कर सकता हूँ। पर मुझे खुशी है कि आप ये काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे अपना गुजारा तो करना ही है, और गुजारा करने के लिए कोई भी छोटा मोटा काम तो करना ही पड़ेगा, और कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये सुनकर राजेश भी मन में बहुत खुश होता है और इसके बाद वह वहां से चला जाता है। वहीं पर विजय कुमार भी अपने बेटे पर नजर बनाए रखता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब 1 महीना होने को आ गया, और जब वेतन की तारीख आई तो मोहित अपने पिता से वेतन लेने के लिए गया, क्योंकि उसी के पिता सभी कर्मचारियों को वेतन दिया करते थे। अपने पिता को देखकर मोहित की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने आंसुओं को छुपा लिया। वहीं पर उसके पिता ने भी अपना दिल मजबूत किया और मोहित के हाथों में पैसे कमाते हुए कहा, ये लो तुम्हारी पहली कमाई। मुझे खुशी है कि तुमने कमाना सीख लिया है और तुमने अपनी मेहनत से ये रुपए कमाए हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है और उन्हें पानी में बहाना कितना आसान। ये सुनकर विजय कुमार अपने बेटे को गले से लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी परीक्षा पास कर लिया है। कैसी परीक्षा? मैं कुछ समझा नहीं। इस परीक्षा का नाम था अमीर बाप का गरीब बेटा। मुझे पता था कि तुम अपनी अमीरी के घमंड में चूर हो गए हो, इसलिए हमने ऐसा कुछ किया। हमने ऐसा कुछ किया? मतलब हमने? और कौन शामिल था इसमें? इसमें मैनेजर राजेश भी शामिल थे। उन्होंने ही मुझे ये प्लान बनाकर बताया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और उनका प्लान कामयाब हो गया और मुझे मेरा कामयाब बेटा मिल गया। ये सुनकर मोहित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये सब उसके पिता और उसके मैनेजर ने जानबूझकर किया था। इसके बाद वह अपने पिता से कहता है, मैं आज के बाद आपके सभी कामों में हाथ बटाऊंगा
और कभी पैसे को अंधाधुंध खर्च नहीं करूंगा। मुझे समझ में आ गया है कि पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं। मुझे खुशी है कि तुम कल से ही मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो और अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बनाऊंगा। ये सुनकर मोहित बहुत खुश हो जाता है और विजय कुमार भी बहुत खुश होता है। इसके बाद वह अगले दिन से ही कंपनी में काम करना शुरू कर देता है और अपनी कंपनी को काफी आगे ले जाता है।